नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, मैंने आपके साथ पहले वीडियो में कहा था कि मैं सीबीएसई की जो नोटिफिकेशन है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। और जो अभी इंग्लिश की नोटिफिकेशन आई है, मैथमेटिक्स की आई है, उसके बाद काफ़ी सारे जो कमेंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी की या बाकी साइंस स्ट्रीम की जो है वो लेक्चरर पोस्ट कब आएगी। तो हालांकि पहले इस तरह से एक भ्रांति थी कि हो सकता है ये जो है पोस्टें वो जो है सिर्फ एक इंग्लिश और मैथमेटिक्स में ही देखने को मिल सकती है, जबकि अभी एक अखबार के माध्यम से आपने देखा होगा कि बाकी जो लेक्चरर की पोस्ट है वो भी फिलअप की जाएगी। इसके बीच में जो एक स्टूडेंट्स के बीच में, एस्पिरेंट्स के बीच में एक डाउट आ रहा है कि ये जो है भर्ती एक तरह की, मतलब कहेंगे कि गेस्ट फैकल्टी की तरह है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कीजिए। होना ना होना दैट इज़ सेपरेट इशू। आप लोग सभी बहुत सारे जो है वो कमेंट्स करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे कि अभी जो है अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आने वाले समय में जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं होगी। हालांकि इन्होंने डायरेक्ट लिखा भी है पोस्ट में कि इसके बाद अगर कोई न्यू रेगुलर पोस्ट निकालेंगे तो उसमें जो है वो दोबारा से जो है ये अप्लाई करने का ऑप्शन होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विस कर रहे हैं उनको भी जो है वहाँ पर जो रेगुलर पोस्ट है वहाँ पर अप्लाई करना होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो ऑलरेडी एक एंट्रेंस क्वालिफाई करके, जो एक कमीशन क्वालिफाई करके जो यहाँ पे 312 पोस्टें निकली है, वहाँ पर भी सीबीटी मोड के आधार पर जो पेपर हो रहा है, सीबीटी मोड के आधार पर जो पेपर हो रहा है, वहाँ पर देखिए आप कि अगर उसको क्वालिफाई करने के बाद भी दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो ये बहुत एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों। और उसके उपरांत मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जितने भी एस्पिरेंट्स इस बात से डर रहे हैं कि 5 साल के बाद क्या होगा, मैं जनरली ये पॉजिटिव बात रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा एक महज एसएमसी की पोस्ट हुआ करती थी, एसएमसी हुआ करती थी, पैरा टीचर्स हुआ करते थे, पैट जो होते थे, वो लोग भी आज जो है रेगुलर हो चुके हैं। इस बेरोज़गारी भरे दौर में अगर आप लोगों को नौकरी चाहिए, आप लोग अगर एलिजिबल है, तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों को जो है ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सीबीएसई सेंटर के तहत जो स्कूल्स आते हैं वहाँ पर ये इतनी सैलरी है। अदरवाइज़ अगर स्टेट करवाता है तो स्टेट के पास इतना फाइनेंस है या नहीं है, दैट इज़ वेरी सेपरेट इशू। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि कमेंट्स भी आते, सर सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये होगा वो होगा। अरे सरकार की आप लोगों को क्या पड़ी हुई है, हमें क्या पड़ी हुई है, सरकार पैसा कहाँ से देगी, कहाँ से नहीं देगी, हमें इससे क्या लेना देना। हमें लेना देना है कि हमें वो सैलरी मिल रही है। मैं नेचुरल बात करूँगा, कई सारे ऐसे फालतू कमेंट देखने को मिलते हैं, सर सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप फिर सरकार से उम्मीदें लगाना भी छोड़ दो। अब हम अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ऑल टाइम मेरी वीडियोस में देखने को मिलता है कि मैं जो हूँ एक क्वेश्चन मार्क उठाता हूँ, सवाल करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपसे भी सवाल है कि अगर आपको पोस्ट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मौका मिल रहा है, इस भयंकर यहाँ पे टीजीटी की पोस्टें देखी होगी आपने, कितना भारी कंपटीशन है, उसके बाद भी अगर यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि आपको किंतु परंतु अगर मगर पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, इन बातों को छोड़कर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से चला हुआ है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर जो है आलोचनाएं होती रहती है। सरकार कोई भी हो, मोदी सरकार की हो चाहे सुक्खू सरकार हो, सेंटर में जो है अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर भी घाटे में सिस्टम चला हुआ। वहाँ कौन सा जो है वो एक आपको बहुत बड़ा, मतलब घर के लिए जो है वो ढेरों सारा जो है वो एक फाइनेंस जो है भेजा जा रहा है। हर तरीके से अगर देखा जाए, सेंटर के नज़रिए से देखा जाए तो वहाँ भी बुरा हाल है, स्टेट के नज़रिए से देखा जाए तो बुरा हाल ही है। लेकिन अभी सवाल ये है कि अभी पोस्टें निकली हुई है और निकलने वाली है। मैं तो ये मानूंगा कि जो इन सर्विस के लिए ये जो बात की जा रही है, अगर इन सर्विस के लिए अगर एक बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो सरकारी नौकरी में मान के चलो, जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ा रहा है, अगर वो वहाँ पर रेगुलर होने की कगार पे है तो वो सीबीएसई में 5 साल के लिए क्यों जाएगा। तो हो सकता है जैसे इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर एक पहले अफवाह थी कि ये इन सर्विस वालों के लिए ही यहाँ पर मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है
हम आप लोगों ने अगर डिमांड रखनी है तो आप डिमांड रख सकते हैं कि जैसे इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए जो है वो पोस्टें आउट हुई है, वैकेंसी आउट हुई है, वैसे ही आपके लिए भी आउट हो। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाइए, ना कि नेगेटिव। अब जो चीज़ अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ब्लॉक मत कीजिए, उसे और खोलने दो। अब हो सकता, अब यहाँ से सवाल आएंगे कि पीजीटी की पोस्टें ख़त्म हो जाएगी। नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल नहीं होता है वो तो। और मुझे ये बताओ, निकल कितनी सी रही है, निकाली कितनी जा रही है जो ब्लॉक होगी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बड़े धड़ल्ले के साथ जो है वो 300 पोस्टें निकल रही है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, देखने को तो कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर आ रहा है, आपको मौका मिल रहा है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि XYZ एक्टिविटीज़ की क्या होगा क्या नहीं होगा। कैलिबर है आप में, एलिजिबिलिटी है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो फिर सीधी सी बात है, हम किंतु परंतु और अंतु परंतु में फंस कर रह जाएंगे। और दूसरा, यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि CBSE के तहत ही आपको जो है CBSE स्कूलों में ही नहीं पढ़ाना पड़ेगा आपको। हो सकता है जहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से डेपुटेशन पर जिस तरह से भेजा जाता है टीचर्स को, उसके अनुसार जो है वो जो है उनको काम करना पड़ेगा, वो चाहे सरकारी स्कूल भी हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह का जो है एक पॉलिसी ही समझो इसे आने वाले समय के लिए, क्योंकि चला ही ऐसा है। आप लोग इस चीज़ से मतलब इस चीज़ से किनारा नहीं कर सकते कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नहीं, आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर नहीं करेंगे, अगर आप लोग जो है, मुझे एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे? अभी देखते जाइए, ये 31 से शुरू हो चुका है, 21 तक जो है 21 फरवरी तक इसकी पोस्ट जो अप्लाई है वहाँ तक होगी। आप नहीं भरेंगे तो दूसरे भी भरेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा वैसा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको जो है ग्रैब करना चाहिए। और रही दूसरी बात, आपके जो बाकी सारी, अब आने वाले समय में JBT की सबसे ज़्यादा जो है वो CBSE जो है भर्ती करेगा, 818 पोस्ट है। तो वो कौन सा बाहर से थोड़ी आएगा। इसमें भी लिखा हुआ है हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, जिसकी +2 हिमाचल से हुई हो, ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए, और बाकी कंसर्न सब्जेक्ट में BEd MA में जो है 50%। तो जो बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि यहाँ पर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में एक चीज़ देखने को मिली है कि जहाँ पर BSc वाले लोग जो है वो ज़्यादा हुआ करते थे। अब उनके लिए एक दिक्कत होगी कि BSc वाला जो है वो नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि उसने BSc में जो है वो उस समय उसने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है इंग्लिश, जिसने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ी है, MA में पढ़ी है, BEd में पढ़ी है, वो फ़ायदे में है और रहना भी चाहिए। मेरा मानना है कि रहना भी चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर उस, हालांकि हम लोगों का ऐसा नहीं है कि उन लोगों के प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण है, उनको भी मौका मिले, लेकिन यहाँ पर जो प्रायोरिटी है एक सब्जेक्ट को अगर वो दी जा रही है तो उनको तो मतलब वो फ़ायदे में है। यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। और रही बात यहाँ पर सिस्टम की, और दूसरे कि अभी ये एग्ज़ाम क्या पैटर्न क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न भी HP बोस करवाएगा, तो पैटर्न तो रहेगा, एक स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। और उसके उपरांत जो चीज़ें यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगी वो ये है कि इसकी रिक्रूटमेंट आपको जल्द देखने को मिलेगी, कि इसकी जो है वो प्रोसेस जो है वो मतलब नए इसी साल के सेशन के लिए ये शुरू करेंगे, क्योंकि आगे को नहीं ले जाएंगे। तो मुझे लगता है 2 महीने के भीतर जो है एग्ज़ाम होगा। और दूसरी चीज़ ये है, जो कह रहे हैं पटवारी का एग्ज़ाम जो है मिड मार्च से पहले होने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मार्च में ले जाने की पूरे चांसेस है, क्योंकि फरवरी में आपका जो है JBT का होगा। तो मुझे लगता है 20 के बाद जो है मार्च में जो है आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो सकता है। और दूसरी बात, PGT हिमाचल में जो है वो आने की पॉसिबिलिटीज़ इस साल कम है। हालांकि नोटिफिकेशन आउट हो सकती है, क्योंकि अभी रिसेंट में इन्होंने शो किया है कितनी पोस्टें खाली है। क्योंकि अभी देखिए, अगर PGT पोस्टें अभी वो शो नहीं हुई है तो सीधी सी बात है, अप्रैल आ चुका है, अप्रैल आ गया है, फरवरी आ गया, मार्च आ गया है। तो अब जो है इस साल तो PGT पोस्ट होगी नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर अगले साल ये 27 के लिए निकालते हैं तो अक्टूबर नवंबर में जो है वो PGT पोस्ट की जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और दूसरी सर्वोपरि चीज़ कॉलेज कैडर का है। कॉलेज कैडर आपने देखा होगा, जो कन्फर्म्ड हो चुका है कि अब जो है वो 100 प्रीलिमिनरी आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 120 का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, जो मैंने बहुत पहले, जो 1 साल पहले ही वीडियो में आपको बताया था
कि इस बार जो है आपका जो कॉलेज कैडर है वो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होगा, बोथ पेपर होगा, जो हरियाणा की तर्ज पर जो है इस पेपर को करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। और रही CBSE वाला ये जो पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम है जो अभी इन्होंने रिक्रूट कर रहे हैं। इसके बाद जो है इसकी प्रक्रिया भी जटिल होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स सिटी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है ये जो अभी एग्ज़ाम निकला है, अभी जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए, तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी होगी। और 25 आपका जो है 25 से ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए और 45 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी कि आप 1981 के बाद के होने चाहिए, 1981-80 के बाद का लगा लो जहाँ पर आपकी 45 पूरी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो रहती है, विरोध भी रहता है, पक्ष भी रहता है, समर्थन भी रहता है। तो अभी बेहतर समय है, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है, आप विरोध कीजिए। आपके कमेंट भी हमारे पोस्ट में जो है वो स्वागत योग्य है, लेकिन अभी मौका मिला है तो इसको जो है आपको ग्रैब करना चाहिए। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये हमारा काफ़ी बचपन का स्कूल है जहाँ से हमने माध्यमिक अपनी 8वीं तक की कक्षा पास की हुई है। तो मुझे लगता है कि आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का दिन है कि मैं आज यहाँ पर भी अपने अपने माध्यमिक विद्यालय के सामने इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ की लोकेशन पसंद आई होगी। थोड़ा सा दिखाइए इनको, ये ग्राउंड है हमारा, तो काफ़ी प्यारा ग्राउंड है। अभी बर्फ़ गिरी हुई है, हालांकि यहाँ पर 3 फीट के करीब बर्फ़ थी इस बार। तो ये है आज की अपडेट। मुझे लगता है आपको जो है मेरी बात बुरी ना लगते हुए एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग इसको देखेंगे। और आने वाले समय में भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।